अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी एक और वीडियो, एक और ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आईब्रोज़ को सेट करने के लिए आज जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ की है ये है जी ग्लैम गर्ल बाय मेविश साकिब है। इनका वो प्रोडक्ट है ब्रो फिलर। तो ये किट मिलती है, इसमें 3 शेड आते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो मैंने ये जी ग्लैम गर्ल के प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अपनी आईब्रोज़ को फिल किया। ठीक है, मेरी आईब्रोज़ जो है वो अभी बनी हुई नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनको शेप दी। ये है कि इससे शेप बहुत अच्छी आती है। ठीक है जी, फिल करने के बाद मैंने स्पूली ले ली। स्पूली के साथ अपनी जो प्रोडक्ट लगाई थी उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाई हुई ना, तो फिर अजीब लगती हैं, तो एक शेप दे दी। तो फिर हमेशा की तरह वही बात, हमने इसको करना है सेट। ठीक है, सेट करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सेट करने का मकसद ये होता है कि हम लोग अगर अपने आई पे अपनी आई से लाइट कलर यूज़ करते हैं तो जो कलर, जो पिगमेंट हम लोग चाह रहे होते हैं एग्जैक्टली हमें वही कलर, वही पिगमेंट मिलता है। नहीं तो आप अक्सर नोट करते होंगे कि आप अपनी आई बेस ना बनाए या थोड़ा डार्क कलर लगाया हो तो आप कितना भी कलर लगाते जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा कलर अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए फिर लाजमी है कि आप अपनी आई से लाइट कलर यूज़ करें, लाइट से लाइटर कलर्स यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ये है ना कि अगर आपकी आईज पे लाइट कलर होगा, वैसे भी आप देखें वाइट कलर के ऊपर हम लोग कोई भी कलर लगाते हैं तो वो विजिबल होकर सामने आता है, लेकिन अगर हम लोग ब्लैक कलर के ऊपर कोई भी कलर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी निखर के सामने ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये मेन बात है जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, फिर जब देखें हम लोगों ने कंसील कर लिया, उसके बाद उसको सेट लाजमी करना होता है। सेट इसलिए लाजमी करना होता है क्योंकि हम लोग आँखों पे कोई भी कलर लगाते हैं तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कुछ लड़कियां बोलती हैं हमारे आई शेडो उड़ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि क्रीज आ जाती है, कुछ कहती है इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल रख के अपने आईब्रो को पाउडर के साथ सेट कर देते हैं तो फिर हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट किया। ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने इंटरफेरेंस कलर को यूज़ किया। उसके बाद जी मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इनर के लिए मैंने अपनी जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 में से जो स्किन कलर है उसको अप्लाई कर दिया। करने के बाद फिर जी वही क्रीज लाइन पे पीच कलर अप्लाई कर दिया। छोटा सा प्रिसेशन ब्रश से ऊपर ब्लेंडिंग ब्रश होता है, ये जो मैंने यूज़ किया ये जी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। लोकल मार्केट में बहुत से पड़े हुए हैं, तो नो इशू के लाजमी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया है आप भी वही करें। तो देखें, अब मैंने ये छोटे कलर के साथ जहाँ जहाँ मुझे नीड थी वहाँ वहाँ अप्लाई करके ब्लेंडिंग कर दी। अब इस कलर की ब्लेंडिंग जो है मैंने ऑरेंज कलर के साथ करी क्योंकि मैंने कहीं पे कोई हार्श लाइन नहीं छोड़नी थी इसीलिए, और मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर हाईलाइट पॉइंट जो है ना वो भी नहीं चाहिए था। तो मैंने क्रीज लाइन के ऊपर का जो लाइन थी उसको ब्लेंड कर दिया ऑरेंज कलर के साथ। अब नीचे अपनी कॉर्नर से लेके अपनी डेप्थ को सेट कर रही हूँ। ये जो है जी थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा कलर है, लेकिन जो पीच के साथ लगने के बाद तकरीबन पीच में मिक्स हो जाता है। तो इसी कलर को मैं अब आँख के नीचे भी लगा रही हूँ और ऊपर भी लगा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ स्मोकी लुक शेयर करूं, फिर मैंने कहा नहीं, कि आज की जो मेरी लुक है वो ऐसी है कि आप लोग तकरीबन हर पार्टी में, हर फंक्शन में किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वह एक ही लुक है, लेकिन इसको हम लोग 3 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। तकरीबन 3 नाम दे मेकअप के दे सकते हैं। तो जैकलिन हिल का ये जो वहाँ वॉल्यूम है 1, उसमें ये मैरून कलर था, शिमर कलर था, इसको मैंने अपनी फिंगर के साथ अप्लाई किया। फिर इसके साथ मिलता हुआ मैरून कलर मैंने कॉर्नर पे और आइज़ के नीचे दे के सेट कर लिया। अब देखे जहाँ पे मैंने ये शिमर कलर अप्लाई किया, यहाँ पे मेरी छोटी सी लाइन बन रही थी। ठीक है, इस लाइन को भी मैंने जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर है जो कि मैरून के अंदर ही जाके मिक्स हो जाता है, उसके साथ अच्छे से सेट कर लिया। आप देखें, मैंने जब देखा कि मैरून कलर बहुत ज़्यादा आगे आ गया है और मेरा इनर कॉर्नर बहुत पॉप नहीं हो रहा, तो मैंने दोबारा से अपने इनर कॉर्नर को सेट कर लिया। वो इसलिए कर लिया क्योंकि अगर इनर कॉर्नर को हम लोग सेट करते हैं तो आँख हमारी उभरी हुई सी बाहर की तरफ आ जाती है। कोई भी चीज़ हाईलाइट करना मतलब कि उस चीज़ को बाहर की तरफ निकालना, दिखाना। और अब देखें जी, मैंने उसको इनर कॉर्नर को भी सेट कर लिया। उसके बाद बारी आ गई आईलाइनर की। आईलाइनर मैंने भर के यहाँ पे विंग क्रिएट करना है बहुत बड़ा सा,
ताकि इस लुक में ब्लैक लाइनर और ब्लैक विंग बहुत सूट करता है। तो इसीलिए पहले मैंने अपने आई को सेट करते हुए विंग को क्रिएट करा। विंग देखें जी, नीचे से लेके एक ऊपर लाइन लगाई, ऊपर वाली लाइन को मिक्स कर दे तो मैंने इसको विंग को फाइनल कर दिया। देखें बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखें जब मेरा विंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसी विंग की तरह मैंने अपनी आईज को थोड़ी सी कैट लुक देनी है। तो कैट लुक देने के लिए मैंने अपना इनर कॉर्नर भी सेट करा जितना कि मुझे चाहिए था। मैंने उस हिसाब से ऊपर से एक लाइन लगाई, फिर इसी तरह से नीचे से लगा के बीच में से फिल कर दिया। तो ये जी देखिए मेरी इनर कॉर्नर भी सेट हो गई। बहुत आसान तरीका है, करने वाले के लिए मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी टेक्निक आनी चाहिए। उसके बाद मस्कारा हमेशा की तरह पहले लगाए या बाद लगाए, आपकी मर्जी। तो मस्कारा लगाने के बाद फिर से हम दोबारा जो है वो आई लैशेज़ यूज़ करेंगे। आई लैशेज़ फिर से मैंने 3D मिंक लैशेज़ यूज़ किए हैं। देखें जी फिलहाल जो मेरी ये लुक है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको यहीं पे कंप्लीट करके वाइट लाइनर लगा के इसको सॉफ्ट लुक में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है कि आप फिर उसके बाद मैंने थोड़ी इसको हैवी करना था, उसके लिए मैंने काजल उठाया ग्लैम गर्ल का ही, उसको आइज़ के नीचे अप्लाई कर दिया। आइज़ के नीचे इसलिए अप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी दिखाना था। मैंने आपको बताया कि मैंने इस लुक को तीन मेकअप्स में वो कहते हैं ना कि शिफ्ट करना था, तो इसीलिए पहली लुक मैंने आपको बिल्कुल मैट तरीके से बता दी। अब ये दूसरी लुक आ जाती है। दूसरी के लिए नीचे से लाइनर लगा के बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के साथ इस लाइनर को मिक्स कर देना, कहीं रखा हुआ कहीं टिका हुआ ना लगे। और ब्लेंड करने का मकसद भी ये होता है कि बाद में अगर आपको पसीना वगैरह आता है तो वो आपका काजल फैले नहीं, जहां आप लगाए वहीं का वहीं रुक जाए। अब देखें जी ये मैंने नीचे से भी लगा लिया। अब इसके अंदर आप वाइट काजल लगाएं, ब्लैक काजल लगाएं, ये भी आप पे है, आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आपकी आइज पे डिपेंड है। मुझे वाइट काजल इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने वाइट काजल यूज़ किया। वाइट काजल भी मैंने ग्लैम गर्ल बाय महविश साकिब का ही यूज़ किया है। देखें किसी भी ब्रश की बैक साइड पे आप लोग अप्लाई करें और उसको अपने इन आंखों के अंदर अप्लाई कर दें। उसके बाद जी हम लोग जो है ना लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाएंगे ताकि हमारी लैशेस इन्हेंस हो जाएं। जहाँ पे हमने वाइट काजल लगाया वो वहाँ से वाइट हो गई है, उसको दोबारा से सेट करने के लिए हमने लगा दिया। अब ये दूसरी लुक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखें जी ये आ गई तीसरी लुक। अब हम लोग इस लुक को बोलेंगे ये है जी ग्लैम लुक। अगर आपने इसी लुक को तीसरी लुक में शिफ्ट करना है तो हम कोई सा भी पतला सा लाइनर उठा के अपने हाईलाइट पॉइंट पे लगा देंगे, ब्रोबोन पे लगा देंगे, वो वाटर लाइन पे लगा देंगे इनर की तरफ से, और इसी तरह हम लोग अपने विंग के नीचे भी लगा देंगे। ये भी हो जाती है जी दूसरी लुक। ये हो गई हमारी ग्लैम लुक, ठीक है। तो पहली जो लुक थी वो हमारी बिल्कुल सिंपल थी, जो दूसरी लुक थी वो हमारी थोड़ी सी हैवी थी, तीसरी आ गई ग्लैम लुक। अगर अब कुछ लोग शिमर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिनको शिमर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये तीसरी लुक आ जाती है जी उनके लिए। सीलर लगाएं, ऊपर शिमर अप्लाई कर दे, ये होगी जी हमारी तीसरी लुक। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाया क्योंकि नीचे का कलर छुप जाना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह।